हेलो एवरीवन, ये वीडियो आपका द ऑफिसर एकेडमी 7000 एमसीक्यू सीरीज है। आज के वीडियो में हम भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय से जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आप चाहते हो किसी आपके मनपसंद कोई टॉपिक हम कवर करें तो आप लोग ज़रूर कमेंट में कीजिएगा, उस टॉपिक पर हम वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, सती प्रथा को बंद कराने में किसने लॉर्ड विलियम्स बैटिंग का सहयोग किया था। आप सबको पता होगा, राजा राम मोहन राय की हेल्प हुई थी सती प्रथा को बंद कराने में। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंक ने प्रारंभ किए थे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सती प्रथा। और सेकंड पॉइंट आपका होगा धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना। और आपका जो फोर्थ पॉइंट है, ठगों के संगठित गिरोह के दमन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1, 3, 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 4 कह रहा है, किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेपियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन हुआ करता था। आप सबको पता होगा लॉर्ड लिंटन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। इनमें से किस वायसराय के अंडमान द्वीप समूह मार्कर के मौत घात उतार दिया गया था। तो लॉर्ड मेयो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देशी राज्यों के साथ संबंधों में सर्वोच्चता की शक्तियों को सुस्पष्ट रूप से किसने परिभाषित किया था। लॉर्ड कर्जन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 8 कह रहा है, सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाइए और आपको इसमें मिलान करना है। चलिए देखते हैं आज का इसका आंसर। आप सबको पता होगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2, 1, 3, 4 इसका राइट आंसर होगा। चलते अपने अगले क्वेश्चन पे, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी। तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू की गई थी। भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। अभी हमने देखा लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ये सारे विश्वविद्यालय स्थापना किया गया था। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कर्नल एस्लमीन। चलते अपने अगले क्वेश्चन पे, अफगानिस्तान के प्रति आक्रमण नीति वायसराय ने अपनाई थी। तो लॉर्ड लिटन इसका राइट आंसर हो जाएगा, अफगानिस्तान के प्रति आक्रमण नीति अपनाया था। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस अधिनियम के तहत भारत में हाई कमीशन पद की स्थापना हुई थी। तो 1919 का अधिनियम द्वारा इसका राइट आंसर होगा। भारत का अंतिम वायसराय निम्नलिखित में कौन है। आप सबको पता होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, लॉर्ड माउंटबेटन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने अगले क्वेश्चन पे, सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, विलियम टिक। अगला क्वेश्चन है, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की। तो लॉर्ड कर्जन ने की थी, इसे आप लोग याद रखिएगा। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था। तो 1900 ईस्वी में पंजाब भूमि आपका पारित किया गया था। दैत्य शासन का जनक किसे माना जाता है। तो सर लिनियस स्कॉटिश इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी ये बड़ी इच्छा है भारत में रहते हुए कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। ये कथन किसने लिखा था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन आपका राइट आंसर होगा। 1919 में जब मंटू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। निम्न में किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि प्रदान करना प्रारंभ हुआ। तो लॉर्ड लिटन के टाइम पे स्टार्ट हुआ था ये उपाधि देना। अगला क्वेश्चन है, किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। तो 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। मांटू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर बनी थी। भारत स्वतंत्र के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो राजगोपालचारी इसका नाम आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा प्रकोष्ठ का नीति संबंधित है वारेन हेस्टिंग से। अगला क्वेश्चन कह रहा है 29 नंबर, कि सन 1935 विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे जिसका परिणाम स्वरूप भारत सरकार 1935 निर्मित हुआ।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिथगो। अगला क्वेश्चन है 1906 में मिंटो में शिमला से मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग। आपका राइट आंसर होगा। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया था। 1853 ईस्वी में स्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस अधिनियम के तहत लाई कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था। तो 1786 एक्ट के अनुसार इनको यह अधिकार मिला था। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की। द प्रांतीय देश शासन व्यवस्था 1935 ईस्वी में समाप्त किया गया था। इसे याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बंगाल विभाजन से जुड़े भारत के वायसराय के नाम बताइए। तो लॉर्ड कर्जन आप सबको पता होगा, बंगाल विभाजन टाइम पे ये वायसराय हुआ करता था। लॉर्ड वेलजेली का सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन थे। तो पेशवा बाजीराव द्वितीय आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में किसने बंगाल में दैत्य शासन प्रणाली को समाप्त किया। तो वारन हेस्टिंग्स आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर किसे माना जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सी राजगोपालचारी को। अगला क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट को प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना कब हुई थी। इसका जो राइट आंसर देखने को मिलता है 1774 ईस्वी में। इसे आप ध्यान रखिएगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। 1878 ईस्वी के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था। तो लॉर्ड रिपन द्वारा ये रद्द किया गया था। अगला क्वेश्चन है प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ था। तो आपका लॉर्ड कर्जन आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया था। तो भारतीय संविधान सभा के द्वारा ये ग्रहण किया गया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। बंगाल विभाजन को किसके समय उलट दिया गया था। तो लॉर्ड हार्डिंग के टाइम इसे पलट दिया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश शासन द्वारा कब पारित हुआ था। 1784 ईस्वी में पास हुआ था। सी राइट आंसर होगा। दैत्य शासन जिसके अंतर्गत प्रांतीय कार्यपालिका का 2 भागों में विभाजन हुआ प्रतिफल था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधारों का अनुसार होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। लॉर्ड कर्जन द्वारा किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट पारित किया गया था। आप लोग इसे याद रखिएगा 1904 ईस्वी में ये पारित हुआ था। महारानी विक्टोरिया को भारत की समाग्र नियुक्त कब किया गया। तो 1877 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया को नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन भारत के साम्राज्यवाद निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है। तो लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। आप सबको पता होगा लॉर्ड माउंटबेटन इसका राइट आंसर होगा। चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। भारत के इनमें से किस वायसराय को निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों को सृजन की पहल की गई थी। तो लॉर्ड रिपन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में किसे स्थानीय शासन का जनक कहा जाता है। तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। इसे याद रखिएगा। व्यापकता का सिद्धांत नीति किसने तैयार की थी। तो लॉर्ड डलहौजी ने शुरुआत की थी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसने बनाई थी। तो आपका आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन है जिन्होंने 1848 में गवर्नर जनरल के रूप में पदभार संभाला ने हड़प नीति नामक नीति तैयार की थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा व्यापकता में सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। इसका भी राइट देख रहे आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन है विलय का सिद्धांत या हड़प नीति को किसने लागू किया था। आप सबको पता होगा इसका राइट आंसर लॉर्ड डलहौजी ही होगा। लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राज्य को हड़पने के लिए निम्नलिखित में कौन सा नीति अपनाई थी। तो व्यापकता का सिद्धांत इसने अपनाया था। भारत में पहली यात्री ट्रेन 1853 ईस्वी में डैश और देश के बीच चलाई गई थी। आप सबको पता होगा बॉम्बे और थाने के बीच पहली ट्रेन चलाई गई थी। इनमें से किस भारतीय रेल का जनक माना जाता है। तो लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है। जब गांधी जी ने दांडी यात्रा का आह्वान किया था उस समय भारत का वायसराय कौन हुआ करता था। आप सबको पता होगा लॉर्ड इरविन उस टाइम वायसराय हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी को कार्यकाल के दौरान लागू हुआ सुधार का नाम बताइए। तो व्यापकता का सिद्धांत इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा थॉमस बेबींगटन मैकाले का। इनमें से किस अखिल भारतीय सेवाओं का जनक माना जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल अखिल भारतीय सेवाओं का जनक माने जाते हैं।
गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? तो अवध साम्राज्य को चेरी नाम दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे ब्रिटिश सरकार में लोक सेवाओं का जनक, फादर ऑफ सिविल सर्विस माना जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। किस वर्ष में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी? इसे आप लोग याद रखिएगा, 1858 ईस्वी में गवर्नर जनरल को वायसराय के नाम से जाना लगा। 1947 ईस्वी में भारत के स्वतंत्र होने के समय ब्रिटिश सरकार का वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन, आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? अभी हमने पढ़ा भी था, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी आंसर होगा। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? अभी हमने पढ़ा लॉर्ड माउंटबेटन राइट आंसर होगा। भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लुईस माउंटबेटन की जगह किसने ली थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी श्री राजगोपालाचारी आपका राइट आंसर होगा। आज़ादी के बाद भी कौन भारत का गवर्नर जनरल बना रहा था? तो लुईस माउंटबेटन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले देश भारत का आखिरी गवर्नर जनरल था? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है, उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने पैरामाउंटसी नामक नीति का आरंभ किया? लॉर्ड हेस्टिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सुधार आंदोलन वर्ष 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग का कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो सती प्रथा का प्रतिषेध हुआ था विलियम बेंटिंग का टाइम। भारत का पहला वायसराय कौन बना था? लॉर्ड कैनिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन बना? तो लॉर्ड कैनिंग, अभी हमने पढ़ा भी था, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो रॉबर्ट क्लाइव को नियुक्त किया गया था, आप इसे ध्यान रखिएगा। 1848 और 1856 के बीच भारत के जब गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे? लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड था 1848 ईस्वी से लेकर 1856 के बीच लॉर्ड डलहौजी वायसराय हुआ करता था। इनमें से किसे भारत में सिविल सेवाओं के जनक के रूप में लॉर्ड मिंटो के रूप से जाना जाता है? तो चार्ल्स कॉर्नवालिस इसका राइट आंसर होगा। लॉर्ड क्लाइव भारत में इंग्लैंड और तक कब लौटा? तो 1767 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव इंग्लैंड वापस लौट गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत का उस वायसराय का नाम बताइए जिसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उत विवादास्पद हिल्बर्ट बिल से था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अवध साम्राज्य के बारे में ये कथन किसका है? यह वो फल है जो किसी न किसी दिन हमारे मुंह में टपक जाएगा। तो लॉर्ड डलहौजी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 1798 ईस्वी में निम्न से कौन गवर्नर जनरल बना और कोलकाता में अपने लिए एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण करवाया था? तो लॉर्ड डलहौजी ही आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्ती लागू करने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? आप लोग इसे याद रखिएगा, चार्ल्स कॉर्नवालिस हुआ करता था। इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों का सृजन की पहल की थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। सैनिक विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग उस टाइम हुआ करता था, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हॉर्डिंग, आप लोग इसे याद रखिएगा 1912 में। भारत में सती प्रथा का उन्मूलन सबसे बड़े सामाजिक सुधारों में से एक था, ये गवर्नर जनरल द्वारा दिया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम। निम्नलिखित में किस वायसराय ने 1929 ईस्वी में भारत के लिए औपनिवेशिक साम्राज्य के स्पष्ट प्रस्ताव को घोषणा की थी? तो लॉर्ड इरविन, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। भारत के किस वायसराय ने देसी भाषा प्रेस अधिनियम का प्रस्ताव दिया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? आप सबको पता होगा, लॉर्ड माउंटबेटन इसका राइट आंसर होगा। ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया था? तो लॉर्ड मेयो, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1878 में देसी भाषा का प्रेस अधिनियम प्रस्तावित किया था? तो लॉर्ड लिंटन, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जिस सहायक संधि के आधार पर ब्रिटिश सरकार पूरी शक्ति का प्रयोग करके वहाँ एवं अतिरिक्त खतरों से भारतीय रियासतों की सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदार थे, वो किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। सहायक गठबंधन 1798 ईस्वी में द्वारा तैयार एक गैर हस्तक्षेप नीति थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
निम्नलिखित में कौन भारत के गवर्नर जनरल थे? तो सी राजगोपालचारी आपको राइट आंसर होगा। रॉबर्ट क्लाइव ने एक दोहरी सरकार की शुरुआत की जिसके तहत मीर जाफ़र को एक बार फिर नवाब बनाया गया था। तो बंगाल का नवाब किसको बनाया गया था? मीर जाफ़र को। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग आपका भारत का प्रथम वायसराय हुआ करता था। सहायक संधि भारत में ब्रिटिश सरकार विस्तार करने के लिए अभ्यास की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण नीतियों में एक थी जिसे डैश द्वारा पेश किया गया था। तो लॉर्ड वेलजेली के द्वारा पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाला वायसराय कौन था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। डैश ने सन 1793 ईस्वी में भारत सिविल सेवा शुरू की। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारत के सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही भारत सिविल सेवा का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1781 ईस्वी में भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए मदरसा की स्थापना की थी। तो कलकत्ता में सबसे पहले मदरसा की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डॉफ्रिन उस टाइम वायसराय हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है, बंगाल सती विनियम 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया? तो लॉर्ड विलियम बेटिक के द्वारा लाया गया था सती प्रथा का कानून। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के समय भारत का स्वतंत्रता संघर्ष सिपाही विद्रोह हुआ था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप ज़रूर बताइएगा आप अगला वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे ये वीडियो आपके जो बता रहे हैं वो उस पर वीडियो हम लोग जल्द लाएँगे। मिलते हैं बहुत जल्द अगले क्लास में।